अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन कि किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल हम किस तरह से लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि आपको मैंने कहा था कि कर्ल जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो कर्ल आपको मैंने कहा था कि कर्ल क्या होता है कि जब आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ या किसी वेक्टर के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कर्ल बोलते हैं। ठीक है, जब आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होगा, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, व्हेन द थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर ऑपरेट्स विक्टोरियली ऑन वेक्टर पॉइंट फंक्शन द रिजल्ट विल बी कर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर को, ठीक है, थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर क्या होता है, डेल। ठीक है, तो अगर आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं विक्टोरियली ऑन वेक्टर पॉइंट फंक्शन द रिजल्ट विल बी कर्ल। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर डेल को ऑपरेट करते हैं वेक्टोरियली, वेक्टोरियल का मतलब क्या है, क्रॉस। ठीक है, ऑन वेक्टर पॉइंट फंक्शन, किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ, तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो है वो है एफ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल क्रॉस एफ, इसको हम बोलते हैं कर्ल। ठीक है, तो कर्ल क्या होता है, व्हेन अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर, ठीक है, अगर आपके पास एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर ऑपरेट होता है वेक्टोरियली, ठीक है, जहाँ पे क्रॉस में लिखा हुआ है ऑन वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ के साथ, द रिजल्ट विल बी कर्ल, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ल बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कर्ल होता है कि जो आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर को वेक्टोरियली ऑपरेट करते हैं किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ के साथ, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, कर्ल होगा। ठीक है, तो ये होता है कर्ल या कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अच्छा, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि लेट अ डिफरेंशियबल, मेरे पास लेट सपोज मैंने कंसिडर किया हुआ है कि मेरे पास एक डिफरेंशियबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, लेट सपोज अ डिफरेंशियबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए। ठीक है, मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि मेरे पास एक डिफरेंशियबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ए। ठीक है, एक्स वाई जेड, तो इसका जो कर्ल होगा, देन द कर्ल, ठीक है, मैंने क्या किया है कि लेट सपोज मेरे पास एक डिफरेंशियबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन कंसिडर किया हुआ है जिसको मैंने यहाँ पे ए का नाम दिया। ठीक है, देन द कर्ल विल बी डिफाइन एज, इसका जो कर्ल होगा इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, इसका कर्ल हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, कर्ल ऑफ ए। ठीक है, या इसको हम किस तरह लिखेंगे, डेल क्रॉस ए। ठीक है, तो डेल क्रॉस ए को आपको मैंने क्या कहा था कि डेल क्रॉस ए का मतलब क्या होता है, कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन कंसिडर किया हुआ है ए। ठीक है, तो इसका जो कर्ल होगा, इसके कर्ल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक हो गया, तो मेरे पास ये क्या है, डेल क्रॉस ए, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब हम इस डेल क्रॉस ए को किस तरह से लिखेंगे, मतलब अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कह रहे हैं कि इस वेक्टर ऑफ पॉइंट फंक्शन का आप कर्ल फाइंड कर ले, तो उसको हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ए। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ए। ठीक है, और ये ए बराबर है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ए और वो इसके बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसका कर्ल लेना है इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। ठीक है, तो इसका कर्ल हम किस तरह से लेंगे, डेल क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले डेल क्या होता है, डेल आपको पता होगा कि ये होता है आई के पार्शल बाय पार्शल एक्स प्लस जे के पार्शल बाय पार्शल वाई प्लस के पार्शल बाय पार्शल जेड।
n2 क्रॉस और a इसके बराबर है, तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जब भी आपको पता होगा कि जहाँ पे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसको हम मैट्रिक्स के रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स के रूल से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेल क्रॉस ए आएगा, ठीक है, कर्ल ऑफ ए जो है वो बराबर होगा। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स के रूल से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, आप लिखेंगे आई जे के, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे आई जे के, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पार्शल बाय पार्शल एक्स, जो यहाँ पे हमारे पास डिराइवेशन आ रही है यहाँ पे हम लिखेंगे। आपने हमेशा यहाँ पे आई जे के लिखनी है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आपने जो डिराइवेशन यहाँ पे आपके पास आ रही है वो आपने लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जहाँ यहाँ पे जो टर्म गिवन है, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आई जे के इनको यहाँ पे लिखना है, फिर उसके बाद आपने इनको लिखना है, ठीक है, पहले इनको फिर इसके बाद इनको, और फिर आपको जो यहाँ पे आप वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है वो आपने लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये लिखना है यूनिट वेक्टर्स को, ठीक है, फिर उसके बाद आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद आपको जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है ये वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ए एक्स, ठीक है, आई के तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा ए वाई और यहाँ पे क्या आएगा ए जेड, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको आपको पता होगा कि इसको हम सॉल्व करते हैं बाय डिटर्मिनेंट रूल्स, जो हमारे पास मैट्रिक्स में रूल्स होते हैं डिटर्मिनेंट रूल्स, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं बाय डिटर्मिनेंट रूल्स तो इसका क्या आएगा, मैं यहाँ पे आई कैप को कंसिडर कर लूँगा, ठीक है, तो ये, ठीक है, तो क्या रह जाएगा ये और ये, ठीक है। आपको पता होगा डिटरमिनेंट रूल्स का कि जब मैं इस आई क्यूब को कंसिडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास ये सारा जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, अगर आप ए जेड का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिराइवेशन वाई ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ए जेड माइनस इसका इसके साथ पार्शियल बाय पार्शियल जेड ए वाई, ठीक है। फिर आपको पता होगा, फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस जे केप, ठीक है। तो अगर हम इसको कंसिडर कर लें इस वाले को, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसको कंसिडर कर लेते हैं तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ए जेड माइनस इसका इसके साथ, तो पार्शियल बाय पार्शियल जेड ए एक्स, ठीक है, प्लस फिर हम क्या करते हैं के, ठीक है। तो ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ए वाई माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई एन टू ए एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आप देख ले, आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके पास आई जे और के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आई जे और के आ रहे हैं, तो आई जे के जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर किस फॉर्म में होगा, वो वेक्टर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कर्ल, अगर आप किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर लेते हैं तो उसका आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, उसका आंसर जो है वो वेक्टर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, वेक्टर के फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आई जे के होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे आपको आई जे के नजर आ रहा है तो वो क्या होगा, वो वेक्टर को शो करेगा, ठीक है। तो इसके आंसर में आपको आई जे एंड के नजर आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे कर्ल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर फंक्शन आएगा या यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आएगी उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब वो हमें दिखाता क्या है, जो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो वो असल में हमें क्या चीज़ दिखाती है, वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, उसकी फिजिकल मीनिंग्स क्या होंगी, ठीक है। तो उस फिजिकल मीनिंग को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हमारे पास कर्ल है, ठीक है, उसकी फिजिकल मीनिंग क्या होती है, मतलब हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी आ रही है उसकी फिजिकल मीनिंग क्या होगी। तो फिजिकल मीनिंग इसकी ये है कि अगर आपके पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, अगर आपके पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है, अगर आपके पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है लेट्स सपोज ए, और उसमें क्या है, उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर वो रोटेट हो रहा है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वो वेक्टर फील्ड जो आपने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, और वो वेक्टर फील्ड उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी है, तो आपको पता होगा कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके साथ कौन सी वेलोसिटी होती है, उसके साथ एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो
ये आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसके साथ कौन सी वेलोसिटी होती है, उसकी वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, ठीक है, जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो उसके साथ कौन सी वेलोसिटी होती है, उसके साथ एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन है या जो वेक्टर फील्ड हमने कंसिडर किया हुआ है, अगर उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो रोटेशनल प्रॉपर्टी के साथ उसमें क्या होना चाहिए, उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि रोटेशनल बॉडी में हम क्या करते हैं, रोटेशनल बॉडी के साथ कौन सी वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हमने जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन कंसिडर किया हुआ है उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस रोटेशनल प्रॉपर्टी की कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो वही एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमें क्या दिखाती है, वो हमें यहाँ पे जो वेक्टर आ रहा है उस वेक्टर को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट में जो वेक्टर क्वांटिटी आ रही है वो वेक्टर क्वांटिटी असल में हमें क्या दिखा रही है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, कि उसमें रोटेशन जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो कर्ल के बारे में आपको मैंने बताया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको मैंने बताया था कि कर्ल हमें क्या बताता है, ये हमें रोटेशन के बारे में बताता है कि टोटल रोटेशन जो है वो बॉडी में कितना होगा, ठीक है। जिसमें आपको मैंने ये भी कहा था कि कर्ल, तो कर्ल को आप देख लें, कर्ल का मतलब क्या होता है, घुंघराले, ठीक है, आपने सुना होगा कर्ली हेयर, ठीक है। तो कर्ली हेयर का मतलब क्या होता है, घुंघराले बाल जो मतलब रोटेशन टाइप के होते हैं उसको हम कर्ली हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ल का मतलब क्या होता है, रोटेशन। तो कर्ल हमें क्या बताता है, ये हमें बॉडी की रोटेशन के बारे में बताता है कि इसमें रोटेशन कितनी होगी, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि हम जिस वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं, अगर उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस रोटेशनल प्रॉपर्टी के साथ उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो वो वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन में रोटेशनल प्रॉपर्टी है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। वो एंगुलर वेलोसिटी हम यहाँ पे किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ रही है वो वेक्टर क्वांटिटी हमें क्या बता रही है, वो वेक्टर क्वांटिटी हमें एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बता रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई इसकी फिजिकल मीनिंग, ठीक है। तो फिजिकल मीनिंग इसकी क्या है कि जो हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो हमने कंसिडर किया हुआ है उसमें अगर रोटेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो रोटेशनल प्रॉपर्टी उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। वही एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या है, फिजिकल मीनिंग है। जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है वो वेक्टर जो है हमें क्या शो करेगा, वो हमें एंगुलर वेलोसिटी को शो करेगा, ठीक है। तो कर्ल ऑफ एफ जो है या कर्ल ऑफ ए जो है ये हमें क्या चीज़ शो करती है, रिप्रेजेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जो हमारे पास कर्ल आ रहा है, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये हमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, कि उसमें कितनी रोटेशन है। अच्छा, तो आपने देख लिया कि जब किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन में रोटेशनल प्रॉपर्टी होती है तो उस रोटेशन के साथ उसके साथ एंगुलर वेलोसिटी होगी, और असल में जो कर्ल आता है, जो वेक्टर क्वांटिटी आती है वो हमें क्या दिखाती है, वो हमें एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताती है, वो हमें रोटेशन के बारे में बताती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन आ जाए, ठीक है, हमारे पास इस तरह का कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन आ जाए जिसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी ना हो, उसकी रोटेशनल प्रॉपर्टी जो है वो जीरो हो, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी उसी बॉडी में होती है जो रोटेशन हो, जिसमें रोटेशन हो, जो सर्कुलर मोशन करता हो, जो रोटेट होता हो किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल या कोई वेक्टर फील्ड जो है वो किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि उसमें कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह का एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन आ रहा है जिसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है, मतलब वो अगर वो किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट ना होता हो, जो हमने वेक्टर फील्ड को कंसिडर किया हुआ है, जो हमने यहाँ वेक्टर पॉइंट फंक्शन को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन आ जाए जिसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है, मतलब उसमें एंगुलर वेलोसिटी ना हो, ठीक है, तो उसका जो कर्ल है, उसका कर्ल क्या आएगा, उसका कर्ल जो है वो जीरो आएगा, क्योंकि कर्ल हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, कर्ल हमें रोटेशन के बारे में बताता है, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन में रोटेशनल प्रॉपर्टी ना हो तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो कर्ल है वो जीरो आएगा, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल जीरो आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इररोटेशनल वेक्टर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इररोटेशनल वेक्टर। तो इररोटेशनल वेक्टर क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। इररोटेशनल वेक्टर के हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, और उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन में रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है तो रोटेशनल प्रॉपर्टी के ना होने के साथ उसमें एंगुलर वेलोसिटी उसकी भी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं है
तो उसका जो कर्ल है वो क्या आएगा, 0, क्योंकि हम एंगुलर वेलोसिटी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, कर्ल हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। उसकी जो फिजिकल मीनिंग होती है कर्ल की, वो क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी किसी के पार्टिकल के पास या किसी वेक्टर फील्ड के पास तब आएगी जब उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन में रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी तो उसका कर्ल क्या आएगा, उसका कर्ल जो है वो 0 आएगा, ठीक है। कि लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ए, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर मैं इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल लूंगा तो इसका जो कर्ल आएगा वो क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। मतलब इसका जो डेल क्रॉस ए होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो जब किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन में रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं होती, उसका कर्ल जो है वो 0 आता है, उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम रोटेशनल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन में अगर रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका कर्ल 0 आएगा। तो जब किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल 0 आता है तो वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन कौन सा वेक्टर होता है, वो इररोटेशनल वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये होता है इररोटेशनल वेक्टर। जब किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल 0 आएगा, आप आसानी से अगर आपको इसको समझना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका आसान से डिफिनीशन ये है कि अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल 0 आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, इररोटेशनल वेक्टर है, उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया इररोटेशनल वेक्टर, ठीक है। रोटेशनल वेक्टर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि रोटेशनल वेक्टर जो है वो क्या होता है। कि लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं समझ के यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, और यहाँ पे जो आर है वो बराबर है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कर्ल ऑफ आर, ठीक है, और यहाँ पे आर जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। हमने इस आर का कर्ल लेना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे आप देख लें, हमने एक कर्ल फाइंड करना है, फाइंड द कर्ल ऑफ आर, ठीक है। तो इसका कर्ल क्या होगा, हम क्या लिख देंगे, डेल क्रॉस आर, ठीक है। हमने कर्ल को फाइंड करना है तो यहाँ पे डेल इसके बराबर होता है, ठीक है, क्रॉस आर, तो आर यहाँ पे इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कर्ल ऑफ आर, मतलब इस आर का मैंने कर्ल फाइंड करना है, तो इसको मैं किस तरह लिखता हूँ, डेल क्रॉस आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेल की वैल्यू लिख दी, ठीक है, इसकी जगह क्रॉस आर, तो आर की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता होगा, अभी आपको मैंने बताया कि इसको आपने किस रूल से फाइंड करना है, इसको आप मैट्रिक्स के रूल से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेल क्रॉस आर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आई जे के, ठीक है, पार्शल बाय पार्शल एक्स, पार्शल बाय पार्शल वाई, पार्शल बाय पार्शल जेड, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि आपने पहले यूनिट वेक्टर्स को लिखना है आई जे के को, ठीक है, हमेशा आपने ये करना है। फिर उसके बाद आपने इनको करना है डिराइवेशन, जो हमारे पास आ रही है पार्शियल डिराइवेशन, और जो आपको उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड रो में आपने जो हमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है, ठीक है, जो हमें वेक्टर गिवन है उसको आपने थर्ड में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले एक्स वाई जेड, एक्स आई के, तो यहाँ पे आई जे के तो हमने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले रो में आपने आई जे के को लिखना है, फिर उसके सेकंड रो में आपने इनको लिखना है, फिर बाद में लास्ट रो में आपने इन वेक्टर पॉइंट फंक्शन को लिखना है जो आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्या आएगा, आई के, ठीक है, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल वाई एन टू जेड, माइनस इसके साथ, तो ये हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल जेड एन टू वाई माइनस जे के, ठीक है, इसके साथ, तो ये हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल एक्स एन टू जेड माइनस इसके साथ, तो ये हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल जेड एन टू एक्स, ठीक है, प्लस के, ठीक है। तो ये हो जाएगा
इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल एक्स इंटू वाई माइनस पार्शल बाय पार्शल वाई इंटू एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, पहले मैंने आई कैप को कंसिडर किया, तो यहाँ पे आई कैप, ठीक है, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इनके बीच में माइनस ही आता है, ठीक है, तो पार्शल बाय पार्शल वाई इंटू जेड माइनस पार्शल बाय पार्शल जेड इंटू वाई, ठीक है, माइनस जे कैप, ठीक है, तो मैंने ये कंसिडर किया हुआ है, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो पार्शल बाय पार्शल एक्स इंटू जेड माइनस पार्शल बाय पार्शल जेड इंटू एक्स। फिर मैंने यहाँ पे के को प्लस के कैप, ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल एक्स इंटू वाई माइनस पार्शल बाय पार्शल वाई इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका आंसर क्या आएगा। पार्शल बाय पार्शल वाई इंटू जेड मतलब क्या है इसका, कि आप पार्शल डिराइवेशन कर रहे हैं, पार्शल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो अगर आप पार्शल डिराइवेशन करेंगे जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो y के लिए z क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिराइवेशन क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे आएगा जीरो माइनस पार्शियल बाय पार्शियल z इनटू y। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, आप y का डिराइवेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो विद रिस्पेक्ट टू z अगर आप y का डिराइवेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ये y इस z के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिराइवेशन क्या आता है, जीरो माइनस जे के। ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू जेड, तो आप z का डिराइवेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट होगा, तो इसका भी आंसर जीरो आएगा, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल z इंटू एक्स, आप x का डिराइवेशन कर रहे हैं, पार्शियल डिराइवेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो x z के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का जीरो प्लस के पार्शियल बाय पार्शियल हुआ x इंटू वाई, वाई का डिराइवेशन कर रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब पार्शियल डिराइवेशन कर रहे हैं आप y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के लिए y क्या होगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन जीरो माइनस इस तरह ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये टोटल टर्म जो है ये जीरो और ये जीरो, तो टोटल हमारे पास आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डेल क्रॉस आर जो है वो हमारे पास क्या आया है, जीरो आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर वेक्टर है, आर इज इक्वल टू दिस, या हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है, जो इसके बराबर था, ये हमारे पास क्या है, ये एक इररोटेशनल वेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे हमारे पास आर गिवन था, आर इज इक्वल टू दिस, जो यहाँ पे हमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन आर गिवन था, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन रोटेशनल वेक्टर है, क्योंकि इसका जो कर्ल है वो जीरो आ रहा है, मतलब इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन में रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगा, जीरो होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम रोटेशनल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, ये रोटेशनल वेक्टर है, क्योंकि इसका जो कर्ल है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था कि जब किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल जीरो आता है तो उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इररोटेशनल वेक्टर। ठीक है, तो इसका जो कर्ल आया है वो क्या है, ये आपको यहाँ पे नजर नहीं आया होगा, मैं यहाँ पे आपको ऊपर लिख देता हूँ इस जगह पे, डेल क्रॉस आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लीजिए ये जीरो और ये भी जीरो, तो डेल क्रॉस आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था कि अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल जीरो आता है तो उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कि वो वेक्टर क्या है, वो इररोटेशनल वेक्टर है। ठीक है, मतलब उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक इररोटेशनल वेक्टर होगा आर। आर यहाँ पे जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ये आर वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो है ये क्या है, ये रोटेशनल वेक्टर है, मतलब इसमें रोटेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको और भी कुछ क्वेश्चन जो है वो करा देता हूँ। ग्रेडियंट के बारे में आपको तो याद ही होगा, ग्रेडियंट तो हमने जनरल डिफिनेशन उसकी की थी, क्योंकि उसमें उतनी मतलब इतनी काफ़ी ज़रूरत नहीं थी। तो ग्रेडियंट क्या था कि जब हम वेक्टर ऑपरेटर को, जो हमारे पास वेक्टर ऑपरेटर डेल था, उसको अगर हम स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम ग्रेडियंट बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर डेल को क्या कर देते हैं, स्केलर के साथ ऑपरेट कर देते हैं, ठीक है, या हम अगर किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर डेल को ऑपरेट कर देते हैं स्केलर फंक्शन के साथ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन जो है वो ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस पे कर देते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो भी और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको करा देता हूँ कि मेरे पास लेट सपोज एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास एफ इसके बराबर है, ठीक है, और मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ जो है इसके बराबर है, ठीक है। सॉरी, स्केलर पॉइंट फंक्शन जो है यहाँ पे, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। इसका आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एफ। इस एफ का आप ग्रेडियंट फाइंड कर लें, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सोल्यूशन, ठीक है। तो ग्रेडियंट आपको मैंने क्या कहा था कि ग्रेडियंट क्या होता है, कि जब आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर डेल को ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर फंक्शन के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f इज इक्वल टू दिस, इस फंक्शन का हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट को हम किस तरह लिखते हैं, किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर डेल को ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर फंक्शन के साथ, ठीक है। तो किसी स्केलर फंक्शन के साथ, तो यहाँ पे स्केलर फंक्शन क्या है, एफ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये होता है ग्रेडियंट। तो इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ग्रेडियंट एफ का मतलब क्या है, डेल एन टू एफ। इस एफ का हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा डेल एफ, ठीक है, इज इक्वल टू डेल किसके बराबर होता है, इसके, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, f, तो f इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है दिस, ठीक है, और मुझे कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ f, मतलब इस f का मैंने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट क्या होता है, किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम जब ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर फंक्शन के साथ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ, ठीक है। ये डेल जो है थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर है, और एफ यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है। तो डेल एफ इज इक्वल टू डेल इसकी जगह ये, ठीक है, एंड टू एफ यहाँ पे हमें गिवन है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर डॉट और क्रॉस नहीं हो तो हम क्या करते हैं, हम इसका इस पूरे टर्म के साथ, ठीक है, फिर इसका इस पूरे टर्म के साथ, और फिर इसका इस पूरे टर्म के साथ, ठीक है। इसका हम इस पूरे टर्म के साथ, फिर इसका इस पूरे टर्म के साथ, और फिर इसका इस पूरे टर्म के साथ, ठीक है। तो इसका इसके साथ पूरे टर्म के साथ, तो इसका हम करेंगे, तो ये क्या होगा, आई कैप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई कैप पार्शल बाय पार्शल एक्स, ठीक है, और ये पूरा टर्म, ठीक है, प्लस, मतलब इसको हम ऑपरेट करेंगे इस पूरे टर्म के साथ, ठीक है, फिर इस वाले टर्म को हम ऑपरेट करेंगे इस पूरे टर्म के साथ, फिर इसको ऑपरेट करेंगे फिर उस सारे टर्म के साथ, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब डॉट और क्रॉस नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम इस फर्स्ट का इस पूरे के साथ लेते हैं, फिर इस सेकंड का इस पूरे के साथ प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, फिर इस थर्ड का इस पूरे के साथ प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। ये तो आप मैथमेटिक्स के रूल्स ही हैं। तो इसका इस पूरे टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस जे कैप पार्शल बाय पार्शल वाई, और इस टू ये पूरा टर्म, ठीक है, प्लस के कैप पार्शल बाय पार्शल जेड, और ये पूरा टर्म, ठीक हो गया। अब हम डिराइवेशन करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आई कैप पार्शल बाय पार्शल एक्स इनटू दिस। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शल डिराइवेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शल डिराइवेशन कर रहे हैं, मतलब आप इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पार्शल डिराइवेशन रह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस एक्स के लिए, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शल डिराइवेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए वाई और जेड जो है ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म जो है ये क्या हो जाएंगे, इनका तो डिराइवेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है दोनों इसके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई कैप और एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिराइवेशन क्या होगा, 2x, तो ये हो जाएगा 2x, और ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, प्लस जे कैप, ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल वाई एन टू दिस। तो यहाँ पे आप देख ले, आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिराइवेशन कर रहे हैं इन तीनों टर्म्स का। तो एक्स स्क्वायर वाई के लिए क्या होगा, कांस्टेंट, तो इसका जीरो, वाई स्क्वायर इसके लिए तो ये हो जाएगा 2y, और जेड स्क्वायर इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, 2y प्लस के
पार्शियल बाय पार्शियल जेड एन टू दिस, ठीक है। मतलब इस पूरे टर्म का आप विद रिस्पेक्ट टू जेड जो है वो डेरिवेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड के लिए क्या होता है, कांस्टेंट, तो इसका 0। वाई स्क्वायर जेड के लिए क्या होता है, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेशन भी 0। और यहाँ पे जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेशन क्या होगा, 2z, तो ये हो जाएगा 2z, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, ठीक है। तो आंसर क्या है, हमारे पास डेल एफ जो है वो किसके बराबर है, डेल एफ हमने यहाँ पे फाइंड करना था, ठीक है। तो डेल एफ इज इक्वल टू 2x आई के प्लस 2y जे के प्लस 2z के, ठीक है। ये हमारे पास आंसर होगा। और आप आंसर को देख ले वो किस फॉर्म में है। आंसर यहाँ पे आप देख ले आई जे और के यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आई जे और के आपको नजर आ रहा है, तो ये किस फॉर्म में है, ये हमारे पास वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं तो उसका जो आंसर है वो हमेशा वेक्टर के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं, मतलब अगर आप किसी वेक्टर ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर के साथ, तो उसका जो आंसर आएगा वो वेक्टर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। वो एक वेक्टर होगा। यहाँ पे आप देख ले आई जे और के, तो आई जे की किस चीज़ को दिखा रहा है कि ये वेक्टर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है वो क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो डेल एफ मेरे पास ये आया, ठीक है। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा 2x i k प्लस y j k प्लस 2z k के। तो हमने ग्रेडियंट पे भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। कर्ल पे भी हमने क्वेश्चन किया, आर का हमने कर लिया था, तो उसका आंसर 0 आया था, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं डाइवर्जेंस पे, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट f इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के। फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ f, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि f इसके बराबर है, ठीक है। मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है f जो इसके बराबर है। हमसे कह रहे हैं कि फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ f, इस f का आप डाइवर्जेंस फाइंड कर लें, ठीक है। सोल्यूशन, तो आपको पता होगा कि डाइवर्जेंस क्या होता है, कि जब आप किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट, और यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या गिवन है, एफ। तो हम क्या लिखेंगे, डेल डॉट एफ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेल डॉट एफ को फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो डेल डॉट एफ को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देख लें, एफ हमें ये गिवन है, ठीक है। फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ एफ, मतलब हमने इस एफ का डाइवर्जेंस फाइंड करना है। हमें एक वेक्टर गिवन है, एक फंक्शन हमें गिवन है एफ जो इसके बराबर है, ठीक है। और हमें कह रहे हैं कि इस एफ का आप डाइवर्जेंस फाइंड कर लें, ठीक है। इस एफ का हमने डाइवर्जेंस फाइंड करना है। तो डाइवर्जेंस को हम क्या लिखते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विद दिस वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। जब किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, जब किसी थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। तो इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट, यहाँ पे एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, एफ, तो ये हो जाएगा डेल डॉट एफ, ठीक है। तो डेल डॉट एफ हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, डेल डॉट एफ को, डेल डॉट एफ इज इक्वल टू, डेल जो है वो क्या होता है, ये होता है आई के पार्शल बाय पार्शल एक्स प्लस जे के पार्शल बाय पार्शल वाई प्लस के पार्शल बाय पार्शल जेड, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस डेल की जगह इसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पे। डेल इसके बराबर होता है डॉट एफ, तो एफ यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई आई के प्लस वाई जेड जे के प्लस जेड एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डेल डॉट एफ, तो डेल इसके बराबर होता है डॉट एफ, एफ हमें ये गिवन है, ठीक है। तो डॉट में आपको पता होगा कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, ठीक है। तो इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, आई डॉट आई,
ठीक है, इस i का i के साथ, ठीक है, क्या है, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, ठीक है। तो i का i के साथ लेंगे तो i डॉट i 1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल x, और i डॉट i तो 1 होगा, ठीक है, तो पार्शल बाय पार्शल x इंटू एक्स वाई प्लस j का j के साथ, तो j डॉट j j डॉट j 1, ठीक है, तो पार्शल बाय पार्शल y, और ये हो जाएगा वाई जेड प्लस के का के के साथ, तो के डॉट के 1, तो ये हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल जेड एंड टू जेड एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जेड एक्स है, ये वाई जेड है और ये एक्स वाई है। तो आई का आई के साथ तो ये हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस जे का जे के साथ तो दिस, के का के के साथ तो दिस, ठीक है। अच्छा, तो डेल डॉट एफ जो है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ किसके बराबर होगा, यहाँ पे आप देख ले, पार्शल बाय पार्शल एक्स इंटू एक्स वाई, मतलब एक्स का एक्स वाई का आप पार्शल डिराइवेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई तो कांस्टेंट होगा, हमने सिर्फ एक्स का करना है, ठीक है, तो पार्शल बाय पार्शल एक्स इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा, वाई कांस्टेंट है, और एक्स का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा वाई प्लस पार्शल बाय पार्शल वाई इंटू वाई जेड का पार्शल डिराइवेशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, तो जेड तो कांस्टेंट होगा, और वाई का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा जेड प्लस पार्शल बाय पार्शल जेड इंटू जेड एक्स, तो हमने जेड एक्स का पार्शल डिराइवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो एक्स तो जेड के लिए कांस्टेंट होगा, जेड का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा, यहाँ पे आप देख ले, पार्शल बाय पार्शल जेड इंटू जेड एक्स, तो जेड का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होता है 1, ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या है, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ठीक है, ये हमारा पास क्या होगा, ये आंसर होगा। तो आपको याद होगा, आपको मैंने क्या कहा था कि जब आप किसी वेक्टर ऑपरेटर डेल का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, तो उसका जो आंसर है वो हमेशा स्केलर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, आपके पास स्केलर आ रहे हैं, इसमें आई जे और के आपको नजर नहीं आ रहे, तो आई जे के इसमें नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको मैंने क्या कहा था कि अगर आप किसी वेक्टर ऑपरेटर डेल का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, तो उसका आंसर स्केलर क्वांटिटी आती है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर दूसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, दूसरा टॉपिक, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।